my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. And this is MCQ series for disaster management portion of syllabus, right? We have completed disaster management को हमने complete किया. मैंने आपको disaster management act भी पढ़ाया और उससे पहले disaster management को हमने in detail discuss किया और अब हम MCQs पे आ जाएंगे और जो भी आपको कोई भी doubt रहा होगा या आपको लगा होगा कि कोई भी point miss हुआ है वो सारे points हम MCQs के थ्रू और करेंगे और बाकी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का रिवीजन हो जाएगा, राइट? और बाकी मैं यहाँ पे बताती चलूँ दैट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर कोर्स फॉर कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट या जिसमें JKSSB वाले पोर्शन भी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे तो आप वो कर सकते हैं ऑन बाय डाउनलोडिंग WS Academy ऐप, ठीक है? उस गूगल स्टोर से WS Academy ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए कोर्स में, ठीक है? कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट स्पेशली उसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो सिलेबस में है और बाकी सिविल सर्विसेज में तो होता ही रहता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन तो मेन है। तो चलिए आज हम MCQ करते हैं और सबसे पहला MCQ तो we will start from the basics, right? We have completed this portion. Okay, let's get started. So question number 1 is here. I will read the question and 4 options and you have to write the right option in the comment section or the live chat box, right? Okay, question number 1 is the carbonyl disaster of 1986 is in Ukraine was a case of जो यूक्रेन में जो डिज़ास्टर हुआ 1986 में कार्बोनाइल डिज़ास्टर के नाम से वो मशहूर है तो वो किस तरह का डिज़ास्टर था? ऑप्शन ए एपिडेमिक डिज़ास्टर, ऑप्शन 2 टॉक्सिक गैस डिज़ास्टर, ऑप्शन 3 nuclear disaster, option D none of the above. Choose the correct option. The carbonyl disaster of 1986 in Ukraine was a case of. Choose the right answer. शाबाश। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है राइट फ्रॉम द स्क्रैच ABC से लेके बिल्कुल हायर लेवल तक आपको मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पढ़ाया बैच में। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन C. इट वाज अ न्यूक्लियर डिजास्टर इन यूक्रेन इन 1986, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is seasonally related hazard? इनमें से कौन सा seasonal hazard है? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं earthquake, volcanic eruption, terrorist attack, none of the above. मैंने आपको earthquake के बारे में पढ़ाया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैंने आपको volcanic eruption की एग्जांपल्स भी दी है, terrorist attacks का भी बताया है। सो आप इसमें से बताइए कि सीजनल डिजास्टर कौन है, सीजनल हैजर्ड कौन सा है? हैजर्ड होता है हार्मफुल इवेंट जो विच हैज अ पोटेंशियल टू हार्म, ठीक है? एंड यस द राइट आंसर इज क्या अर्थक्वेक सीजनल होता है? इस सीजन में आएगा उस नहीं, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। सेम इज द केस विद वोल्केनिक eruption, वो भी कभी भी आ सकता है और टेररिस्ट अटैक भी कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। दीज आर नॉट सीजनल, सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी सीजनल नहीं होता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एनेक्ट भी किया गया था इसी साल में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जो एनेक्ट किया गया किस साल में? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 एंड ऑप्शन डी 2009। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एनेक्ट किया गया ऑन 23 दिसंबर 2005. The year is 2005. So we have a disaster management act of 2005 this time, जिसके बेसिस में सारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और बाकी चीज़ें होती हैं हमारी पूरी कंट्री में, राइट? ओके, हमारे पास जब गुजरात अर्थक्वेक हुआ था आई थिंक 2001 में और हमारी कंट्री में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं था, फिर गुजरात स्टेट जो है उसने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनेक्ट किया आई थिंक 2003 में, फिर उन्होंने एनेक्ट किया। और उसके बाद जब सुनामी आई, सुनामी बहुत एक खतरनाक डिजास्टर हुआ, इंडियन ओशन सुनामी जब आई 2004 में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हुई 2005 में एनेक्ट करने के लिए, एक्ट एनेक्ट करने के लिए, सो दैट कि जब भी कोई डिजास्टर हो उस टाइम तैयार रहे हमारी कंट्री। बिकॉज यू नो हम और कंट्री, मैंने आपको उसमें इन डिटेल पढ़ा है बैच में कि और कंट्री इज़ वल्नरेबल टू डिजास्टर्स बिकॉज वी हैव 9 कोस्टल स्टेट्स, वी हैव अ ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ western side of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. We have central India which has a rain deficit area. So yes, we are prone to the disaster, and our Himalayan region is prone to landslides and these earthquakes.
ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स, इनमें से डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सा फेज आता है? मिटिगेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, ऑल ऑफ द अबव. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? मिटिगेशन भी आता है कि प्रिवेंशन, आप पहले ही ऐसी तैयारी करो, ऐसे चीज़ें इकदाम उठाओ कि डिजास्टर हो ही ना. जैसे मेन मेड डिजास्टर्स, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड उनका जो है हार्म एक्सटेंट ऑफ हार्म उसको कम कर सकते हैं. वी कैन मिटिगेट इट. ओके, रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन, अगर डिजास्टर आया फिर उन विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करना है हमें, उनको रिकंस्ट्रक्शन करनी है हमें फिर से उनको जो है घर बना के देना है, उनको अच्छी जगह सेफ जगह पे पहुंचाना है. And the right answer is option D. All of the above is the right answer. Okay. So question number 5. The National Disaster Management is headed by जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो मैंने आपको बताया. जैसे सेक्शन 2 सब क्लॉज डी डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर. जैसे सेक्शन 2 सब क्लॉज ई डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ऐसे ही सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7. और मैंने आपको बताया जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो हमें 3 लेवल्स का बताता है अथॉरिटी बनाने के लिए. एक तो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल. और जो नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको हेड कौन कर रहा है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन और बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि जो एज पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 which tells us to establish the national disaster management authority, उसको हेड कौन करता है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीएम. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द chairman, next option, chairman of disaster management authority. and the national disaster management authority, NDMA का chairman कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. ठीक है, ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. भोपाल गैस डिजास्टर इज अ काइंड ऑफ, जो भोपाल गैस डिजास्टर बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है. इंडिया में आया था. भोपाल जो है वो कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल इंडिया में है ये जगह है. और भोपाल गैस जब भोपाल में डिज़ास्टर हुआ था, भोपाल गैस डिज़ास्टर के नाम से मशहूर है, वो किस तरह का डिज़ास्टर था? एंड द ऑप्शंस आर नेचुरल डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर, टेररिस्ट अटैक, नन ऑफ द अबव. एंड यस, आपको पता है 2 तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर. तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो क्या था? लीकेज ऑफ गैस की वजह से जानी चली गई लोगों की. एंड यस, इट वाज अ मैन मेड डिजास्टर, वो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो हियर इट इज द ऑप्शन बी इज द आंसर. राइट, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके. क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द स्लोगन. इस स्लोगन को कंप्लीट कर लीजिए. टुडेज डैश और फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री. आजकल के क्या फ्यूचर सिटीजन है कंट्री के? ऑप्शंस आर ह्यूमंस, स्टूडेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स. ऑब्वियसली सिटीजन कौन बनता है? सिटीजन होता है ऑब्वियसली इंसान ही होता है, और इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं होंगे, उसमें सारे इंसान होंगे. तो ऑप्शंस आर ह्यूमंस, स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो द राइट आंसर इज ह्यूमंस. टुडेज ह्यूमंस आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. तो अगर हम आज अच्छी से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करेंगे तो लॉस ऑफ लाइफ जो होगी, चाहे इंसान हो, ह्यूमंस की हो, चाहे हमारे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे क्रॉप हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो लॉस ऑफ लाइफ एंड जो है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर कम हो जाएगा. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग एलपीजी लीकेज. अगर एलपीजी लीक हो रहा है तो इनमें से हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ओपन विंडोज. ऑप्शन बी, क्लोज विंडोज. ऑप्शन सी, हाइड अंडर चेयर. ऑप्शन डी, स्विच ऑन द लाइट. इस देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में से आपको बेसिकली वी आर लिविंग इन इंडिया एंड इट इज़ अ डिजास्टर प्रोन कंट्री एंड वी ऑन डेली बेसिस वी सी डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, वी सी स्पेशली द फ्लड्स, है ना, इंसेसेंट रेन्स की वजह से. तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से यूज़ करने, कॉमन सेंस का यूज़ करें. अब अगर एलपीजी लीकेज होता है आप क्या करेंगे उस टाइम पे? क्या आप खिड़कियां बंद करेंगे? क्या आप अपनी खुद को चेयर के नीचे छुपाएंगे? या क्या आप लाइट ऑन करेंगे? चूज द राइट आंसर. इनमें से आप क्या करेंगे? यस, वी विल ओपन द विंडोज. हम विंडोज को ओपन करेंगे सो दैट कि गैस जो है वो बाहर निकले और जो है अंदर गैस जमा ना रहे. एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एलपीजी अगर लीक होता है और किसी ने लाइट जला दी तो मामला खराब हो जाएगा. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स हैव ऑकर्ड इन विच कॉन्टिनेंट. आपको पता है हमारे पूरे अर्थ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका.
इन सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कहाँ पे हुए हैं? ऑप्शंस आर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कहाँ पे हुए हैं? और आपको पता है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, एंड इट इज़ द कॉन्टिनेंट वेयर हाई नंबर ऑफ डिजास्टर्स हैव ऑकर्ड। सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कहाँ पे हुए हैं? एशिया में हुए हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स भी एशिया पे ही हुए हैं। और हमारी कंट्री कहाँ पे आती है, किस कॉन्टिनेंट में आती है, सबको पता है ये? कभी कभी क्या होता है, बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है लोगों को। बेसिकली एशिया एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है एशिया में, और उसमें इंडिया भी एक कंट्री है। और हमारी कंट्री कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में आती है? एशिया में आती है, और एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती है, दो फेज होते हैं, जैसे मेन दो फेज होते हैं। एक तो पोस्ट डिजास्टर रिएक्टिव फेज, प्री डिजास्टर प्रोएक्टिव फेज। तो प्री डिजास्टर से आने से पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, फर्स्ट एड, मॉक ड्रिल। देखो मॉक ड्रिल तो आप करोगे तब जब को आपको डिफरेंट डिजास्टर्स का पता होगा। फर्स्ट एड दोगे आप तब जब कोई डिजास्टर आएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल मतलब आप उनके लिए प्रोग्राम्स करोगे या उनकी हेल्प लोगे, वो तब बाद की बात है। लेकिन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको मैप जूनेशन की करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है स्टडीज से, रिसर्च से, कि किस एरिया में किस तरह के डिजास्टर आने का खतरा है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे खतरा होगा फ्लड का, ठीक है, जहाँ के फ्लड का खतरा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास बोट्स होनी चाहिए, है ना। जहाँ पे ड्राउट का खतरा होता है वहाँ पे हमारा जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले हमें तो ये जानना है ये जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह के डिजास्टर का खतरा होता है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारा मैंने आपको पढ़ाया है इसमें बैच में, ठीक है। किसी को भी अगर जुड़ना है हमारे बैच के साथ तो WS Academy की ऐप डाउनलोड करो, फिर वहाँ पे जाके कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट बैच में जुड़ जाओ। ओवरऑल आपका जनरल स्टडीज़ का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर? इनमें से आप किसको जियोलॉजिकल डिजास्टर बोलोगे? ऑप्शंस आर अर्थक्वेक, वॉर, फेमाइन एंड टेररिज्म। इसमें से कौन सा जियोलॉजिकल डिजास्टर है? क्या आपको पता है जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है? जो अर्थ के रिलेटेड, जियोलॉजी के रिलेटेड होगा, अर्थ के रिलेटेड होगा। क्या वॉर जियोलॉजिकल डिजास्टर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या फेमाइन जियोलॉजिकल डिजास्टर है? नहीं है, क्योंकि फेमाइन आता है, कहसाली होती है जब खाना कम होता है। वॉर होता है जब कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। टेररिज्म होता है जब कोई एनिमी कंट्री होती है। तो यस, अर्थक्वेक के टाइम क्या होता है? अर्थक्वेक इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। क्यों? क्योंकि व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज सिंपली शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना। व्हेन प्लेट्स शेक करते हैं, प्लेट्स ये टक्कर खाती है एक दूसरे के साथ, तो ज़मीन हिल जाती है, तो दैट्स द अर्थक्वेक। एंड यस, और वहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट्स अ अर्थक्वेक इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। ओके, कैटास्ट्रोफ अर्थक्वेक्स हैव ऑकर्ड इन। एक खतरनाक वाला, एक कैटास्ट्रोफ तरीके से जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की, अर्थक्वेक कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस आर गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, गोवा। क्या आपको पता है कहाँ पे होता है? ये तो हिस्ट्री में माना जाता है कि सबसे खतरनाक डिजास्टर अर्थक्वेक वाला गुजरात में हुआ था 2001 में, और जहाँ पे थाउजेंड्स में लोग मर गए थे, ठीक है। फिर गुजरात स्टेट सबसे पहली स्टेट बनी जिसने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किया अपनी स्टेट के लिए। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? मैंने आपको बोला 3 लेवल्स होती हैं एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। आपको चीज़ें रिवाइज हो रही हैं यहाँ पे जो आपने बैच में पढ़ा है। देखो वैसे तो बैच में भी मैं अपलोड करूंगी ये MCQs। तीन लेवल्स होती हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको कौन हेड करता है? ऑप्शंस आर मेयर, कलेक्टर, प्रेसिडेंट, कॉमन पीपल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है आपको? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है ना, उसको हेड करता है कलेक्टर, जो DC होता है हमारा, डिप्टी कमिश्नर जो होता है, डिप्टी कलेक्टर जो। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ओके, फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर स्टार्टेड इन डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में डिफरेंट फेज होती है, जैसे हम मिटिगेशन करते हैं, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, प्रिपेयर्डनेस करते हैं, फिर रेस्क्यू, बचाते हैं लोगों को। क्या जब रेस्क्यू वाला फेज होगा उस टाइम हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, फार्मिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे? नहीं। क्या प्रिपेयर्डनेस में स्टार्ट करेंगे? नहीं। लेकिन जब उसके बाद हम उनको रेस्क्यू करके फिर रिहेबिलिटेट करते हैं, ऑप्शंस आर रिकंस्ट्रक्शन फेज, ट्रांजिशनल फेज, प्रिपरेटरी फेज एंड लास्ट फेज। तो कब हम फार्मिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं? एंड द आंसर इज ए, रिकंस्ट्रक्शन फेज में। जब आप उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन उनके लिए करेंगे, तो ऑब्वियसली फार्मिंग प्रैक्टिस भी हम स्टार्ट करेंगे सो दैट ये फिर से इंडिपेंडेंट हो। ओके, another question is which of the following is considered as objective of disaster management? disaster management का objective क्या है? इनमें से कौन सा माना जाता है इनका disaster management का objective? and the right answer is options are dispose dead bodies। क्या dead bodies को dispose of करना disaster management का objective है? supplying of essential commodities, क्या essential commodities को supply करना disaster management वालों का काम है? रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हुए जहाँ के यहाँ डिजास्टर आया है, क्या उनको रिहेबिलिटेट करना इनका काम है? इनमें से क्या काम है इनका, बताइए। एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारा काम डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो होता है ना, उसका काम होता है। एक तो एसेंशियल्स प्रोवाइड करना, डेड बॉडीज़ को उठाना, मलबे से निकालना, रिहेबिलिटेट करना डिजास्टर विक्टिम्स को। जैसे आपने देखा, हमने रिसेंट वी हैव सीन इन द रिसेंट पास्ट कि तुर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत खतरनाक अर्थक्वेक, फिर मलबे से निकाल, किसी छोटे बच्चे भी कुछ जिंदा पाए गए फिर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रैक्टिस इन केस ऑफ स्नेक बाइट? अगर आपको सांप काटता है तो उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए? कट वाउंड, क्या आपको वो जख्म काटना चाहिए? कवर द वाउंड विद स्टाइल बैंडेज, क्या उस जख्म को ऊपर बैंडेज बांधना चाहिए? डू नॉट सक द ब्लड आउट, आपको ब्लड को बाहर सक नहीं करना चाहिए? डू नॉट अप्लाई द मेडिसिन, क्या आपको मेडिसिन अप्लाई नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप स्नेक बाइट करता है तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर आपको दवाई लगाता ही है, आपको ब्लड सक आउट भी कराते हैं, आप उस वाउंड को उस टाइम पे पूरा बहुत ज़ोर से टाइटली बांधा जाता है। एंड यस, कट द वाउंड, उस जख्म को आप कट नहीं लगाते हो। दिस ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राई फेमाइन? अगर ड्राई फेमाइन हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, फिर खुशकसाली हो गई, उससे क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ लाइफ, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, सोइल इरोजन, वाटर लॉगिंग। अगर ड्राई फेमाइन है तो वाटर लॉगिंग तो नहीं होगी, बिल्डिंग तो नहीं गिर जाएगी, सोइल इरोजन तो नहीं होगा, उससे लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा, भूख में के मारे लोग मर जाएंगे। जैसे कि बहुत टाइम पे देखा गया इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स का रूल था 1943 में, बंगाल फेमाइन माना जाता है बहुत खतरनाक। ठीक है, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? फ्लड के खतरनाक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? कलेप्सिंग ऑफ ब्रिजेस, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेज एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, सॉइल इरोजन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनमें से क्या माना जाता है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पुल कोलैप्स होते हैं? क्या कोस्टल विलेज में फ्लड आता है और फूड खान पान की जो है खाने पीने की कमी होती है? क्या सॉइल इरोजन होता है? ऑब्वियसली जब फ्लड आता है तो पानी ऊपर से बहता तो ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं। अच्छा, ओके, कोस्टल विलेज में ज़्यादा फ्लड आने की खतरा होता है और उससे फूड की शॉर्टेज भी होती है और सॉइल इरोजन भी हो जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये सारा कुछ फ्लड वाली सिचुएशन में हो जाते हैं। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई? शाबाश। आइडेंटिफाई द हेल्पलाइन नंबर ऑफ पुलिस। पुलिस के लिए अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर सबसे ज़्यादा मशहूर है? 100, 101, 102, 105। अगर आप सिंपली पुलिस को जो है हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो एंड द राइट आंसर इज ए, डायल 100, 100, डायल 100। राइट, ओके। डिवीजन ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और वर्किंग इन, ये जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है ना, ये हमें कौन बताता है? ये एनडीएमए एक्ट 2005 हमें बताता है कि हमारे पास नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होना चाहिए और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होना चाहिए। और वो किस डिवीजन किसके अंदर आता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, शिप्स। ऑब्वियसली शिप्स के अंदर तो नहीं आएगा, एयरफोर्स के अंदर तो नहीं आएगा, क्योंकि नेवी के अंदर इसलिए नहीं आएगा तो डिजास्टर डिफरेंट तरह के होते हैं। आर्मी के अंदर आता है। आपको पता है आर्मी वैसे भी हेल्प करती है डिजास्टर विक्टिम्स को हमेशा, जहाँ पे भी ये डिजास्टर होता है, जैसे लद्दाख में हेल्प किया था उनको। Which of the following works for disaster management? इन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है? ऑब्वियसली WHO, यूनेस्को। आपको पता ही है WHO पूरा वॉच करती है और यूनेस्को भी, दोनों काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट कीप्स इन कॉन्टैक्ट विद, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो यूनिट होते हैं वो किसके साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं? आर्मी, नेवी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसके साथ वो कॉन्टैक्ट रहेंगे? ऑब्वियसली जितनी भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे उतना फ़ायदा है दोनों के साथ, आर्मी के साथ, नेवी के साथ। अगर आप कोस्टल स्टेट में है तो ऑब्वियसली नेवी के साथ भी ये करें, क्योंकि अगर आप साइक्लोन मैंने आपको पढ़ा है साइक्लोन्स वो भी कोस्टल स्टेट्स में आती हैं, फ्लड्स ज़्यादा कोस्टल स्टेट्स में आते हैं ना। ओके, डायरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग स्कीम्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये स्कीम्स डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स, इसके अंदर स्कीम्स कौन डिज़ाइन करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए? ऑप्शंस आर मेयर, कलेक्टर, सरपंच, कॉमन पीपल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन डिज़ाइन करेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कीम्स? एंड द राइट आंसर इज कलेक्टर। कलेक्टर डिज़ाइन करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ डिजास्टर आफ्टर। पॉपुलेशन, आपको पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, किस इवेंट के बाद पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई? ऑप्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, आफ्टर 9/11 अटैक, आफ्टर अर्थक्वेक। ऑब्वियसली अर्थक्वेक का तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ कुछ है नहीं, पॉपुलेशन तो कम ही हो जाएगी। इन आज़ादी के बाद तो ऐसा कुछ आज़ादी से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 9/11 तो अमेरिका में हुआ, ऑब्वियसली वर्ल्ड वार सेकेंड तो पूरी दुनिया के लिए एक चेंजिंग मूवमेंट था। उसकी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब कॉलोनीज़ को फ्रीडम दी गई, फिर IT रेवोल्यूशन आ गया, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए हेल्प हो रहा है इन MCQs से, हो रहा है कुछ हेल्प? और क्या मैं कंटिन्यू करूँ इनको? प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज अंडर बैन इन डेजर्ट कंट्रीज। किन कंट्रीज में बैन किया गया है एक तो हार्मफुल केमिकल्स का बनाना और उनको यूज़ करना? ऑप्शंस आर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि ये होती हैं, इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, बाकी साउथ अफ्रीका है, अच्छा, या बांग्लादेश है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका है, यूरोप है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ऑल ऑफ दीज, कहाँ पे इनको बैन किया गया है? एंड यस, डेवलप्ड कंट्रीज में बैन है। एक तो प्रोडक्शन का भी, हार्मफुल केमिकल्स का प्रोडक्शन और यूज़ करना, इनका बैन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेवलप्ड कंट्रीज में बैन किया गया है इनको। ओके, रिहैबिलिटेशन इज द प्रायोरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फेज। किस वाले फेज में प्रायोरिटी होती है? फिर रिहैबिलिटेशन, और वैसे मिटिगेशन पहले फेज में आता है, प्रिपेयरनेस भी उसी फेज में आएगा, फिर रेस्क्यू के बाद फिर रिहैबिलिटेशन आता है। फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज, मॉक ड्रिल। ऑब्वियसली इमरजेंसी में तो रेस्क्यू ही आएगा ना, तो रिहैबिलिटेशन आता है ऑप्शन बी, ट्रांजिशनल फेज में। फिर रिहैबिलिटेट करना होता है, जब हमने बचाया, सब लोगों को बचाया, तो तैयारी भी उनको मेडिकल एड भी प्रोवाइड किया, फिर रिकंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो ये ट्रांजिशनल फेज में आ जाता है। विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ, हम बहुत सारे इसके बाद में और MCQs आपको कराऊंगे, सो दैट कि जो भी कोई चीज़ स्किप हुआ होगा वो हम MCQs के थ्रू क्लियर करेंगे। विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। पहला फेज क्या है इन 3 एस्पेक्ट्स जो डिजास्टर के हैं? इनका पहला फेज क्या है? फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज, मॉक ड्रिल। ऑब्वियसली ये रिकंस्ट्रक्शन तो बाद में ही करनी है, ट्रांजिशनल फेज और रिहैबिलिटेशन वाला आता है। फेज ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी सबसे ये होता है, पहला फेज ही होता है इसका, उसमें हमें लोगों को बचाना होता है, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। मॉक ड्रिल इज अरेंज्ड ऑन डिजास्टर ऑफ फायर इन वेरियस स्कूल्स बाय द। मॉक ड्रिल, अगर हम जो फायर का डिजास्टर होता है ना, आग लगने का डिजास्टर होता है, अल्लाह बचाए उससे, जब फायर एनग्लफ करता है किसी चीज़ को या स्प्रेड होता है फास्ट में, वो भी एक डिजास्टर ही होता है। तो मॉक ड्रिल कौन कराता है अरेंज स्कूल्स में, जो मतलब अवेयरनेस ये करता है? पुलिस फोर्सेस, फायर फाइटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टूडेंट्स। कौन कराता है? वो कराता है फायर फाइटर्स, क्योंकि आपको पता है फायर सर्विस वालों को ही ये प्रैक्टिस होती है, ये ट्रेनिंग दी होती है। वो कम टाइम में कैसे बिल्कुल अंदर कोचों तक वो बड़ी बड़ी रॉड्स लेके उन अटैच्ड होती है, वाटर टैंक्स अटैच्ड होती हैं गाड़ियों के साथ, और वो अलार्म बेल बजाते हैं और फिर कैसे पहुँच जाते हैं, और फिर कैसे आग में से गुजर के ही सबको बचाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द फायर फाइटर्स द राइट आंसर। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी मटेरियल इन फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है, जो हमेशा साथ होना चाहिए इंसान को, या हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमें ये भी बताता है कि आपको कैसे फर्स्ट एड की तैयारी भी रखनी है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सोप होनी चाहिए, वाउंड गाज होना चाहिए जो जख्म को भरने के लिए गाज लगेगा, और बैंडेड होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दिस क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इन्फेक्शन का खतरा होता है तो सोप होनी चाहिए, वाउंड गाज होता है अगर किसी को जख्म होगी तो वो कैसे ठीक करेगा, बैंडेड तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, ये
फर्स्ट पार्ट था एमसीक्यूज़ का, क्योंकि जो हमारा बैच हमने स्टार्ट किया हर एक कंपोनेंट के आपको हम एमसीक्यूज़ कराएंगे, नंबर ऑफ एमसीक्यूज़, सो दैट कि आपको ज़बानी सारा याद हो जाए। यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी कि मिटिगेशन या प्रिवेंशन जो डिज़ास्टर का होता है वो हमें हमेशा क्या करना होता है, ऐसी स्टेप्स उठाने चाहिए कि डिज़ास्टर आए ही ना। अब नेचुरल डिज़ास्टर को तो हम रोक नहीं सकते, उसका जो है इफेक्ट कम होना चाहिए, तो हमें प्रिपेयर रहना होता है। क्यों नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो होगा, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स, उनको ऐसी ट्रेनिंग दे के रखनी है कि वो बहुत ही एक्टिव होने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस हमें फैलानी। उसके बाद रेस्क्यू, अगर कहीं पे डिजास्टर आता है हमारी कम्युनिकेशन लाइंस जल्दी सेटअप वापस होनी चाहिए, ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन लाइंस होनी चाहिए, हमें जल्दी लोगों की जानें बचानी है, लोगों को निकालना है बाहर। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, अच्छा जो एड या फंड आया है वो बराबर विक्टिम्स तक पहुंचना चाहिए, उनको फर्स्ट एड मिलना चाहिए, उनको मेडिकल जो है मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको एसेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए, मेडिसिन होता है, फूड होता है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, साफ पानी उनको मिलना चाहिए, अदरवाइज फिर बीमारियों का खतरा होता है ना, वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जो हमने फर्स्ट सेशन मैंने आपको कराया एमसीक्यूज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपका एक मेन टॉपिक है कश्मीर से जर्नलिस्ट वाले सिलेबस में। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक द content, and subscribe to our channel, and yes, join the course by downloading WS Academy app from Google Store, and I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.